ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, ये आईजीसीएसई का पेपर है बेटा हमारे पास। मई जून 2000, अक्टूबर नवंबर 2024, P6 2 1 आवर का पेपर है। एचबी पेंसिल फॉर डायग्राम्स एंड ग्राफ बनानी है, 40 मार्क का पेपर है। मेक श्योर योर पेपर हैज 12 पेजेस, कोई भी मिसिंग या मिसप्रिंट ना हो। सही बेटा। चलो। फिगर 1.1 रिप्रेजेंट द स्टैक ऑफ ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड्स। बायो वाले समझते होंगे स्लाइड्स क्या होती हैं। छोटे छोटे ग्लास के जो हैं वो स्लाइसेस होते हैं, उनको स्लाइड्स कहते हैं ये। द स्टूडेंट A student takes measurement from the stack of glass microscope. Student take measurement from the stack of glass microscope slides in order to estimate the number of slides in the stack. Okay. Not to scale है बेटा, यहां से measurement नहीं लेंगे हम। The sides of the stack are being covered with tape so that the student cannot count number of slides in the stack. अरे भाई, स्टूडेंट की जिंदगी में जहर घोल रहा है ये। भाई यहाँ पे टेप लगाया हुआ है ताकि स्टूडेंट साइड में से गिन गिन के ना कर ले। जैसे पेपर होता है ना, हम पेपर साइड में से यूं गिन गिन के स्टडी कर सकते हैं। तो इसने क्या किया हुआ है बेटा, इसने यहाँ पर जैसे ये स्लाइड्स का स्टैक है, यहाँ पे पेपर लगाया हुआ है ताकि आप यहाँ से ना देख सकें। ठीक है, ताकि आप इस तरह स्लाइड्स को उठा के नंबर ऑफ स्लाइड्स ना काउंट कर लें। बाय द वे, इत्तेफाक की बात है, ये स्लाइड्स रखी हुई भी हैं, पता नहीं क्यों मैंने खरीदी थी, बट रखी हुई हैं। ऐसी होती है बेटा स्लाइड्स, ये देख रहे हो। ठीक है, शायद इसी दिन के लिए मैंने खरीदी थी ये। खैर, फिगर 1.2 शो साइड व्यू of the taped stack of slides given in the to the student. This figure has been drawn full scale. बेटा इस फिगर से हम मेजरमेंट्स लेंगे। सही बेटा। ओके, तो अगर मैं इस तरह बताऊं, ये मोबाइल को देखो मेरे, इस तरह की बेटा ये वाली डायग्राम है, और इस तरह की डायग्राम ये वाली है। सही है बेटा, कैमरा में देखो। इस तरह की जो डायग्राम है वो ये वाली डायग्राम है, और इस तरह की डायग्राम जो है वो ये वाली डायग्राम है। सही है बेटा। तो तीन चीजें हैं, लेंथ विड्थ एंड हाइट। मेजर करते हैं लेंथ विड्थ एंड हाइट। लेंथ है हमारे पास बेटा कितनी, 7.5। सही है, 7.5 है। अच्छा भाई, मंडे, सॉरी 20 मई को भी मैं एंडोलूजियन बैंक्वेट आऊंगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 20 तारीख को चार चार पेपर हैं, तो मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एंडोलूजियन पे हैं। सही है, तो इंशाल्लाह इस दफा थोड़ा जल्दी पहुंचूंगा। पिछली दफा ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गया था, तो मैक्सिमम बच्चों से नहीं मिल पाया था। AS A2 के भी बहुत सारे बच्चों का सेंटर वहीं पे पड़ा है, और O लेवल्स वाले तो हैं ही बहुत सारे, IGCSE वाले। तो बेटा लेंथ हमारे पास क्या आई थी, भूल गया मैं। 7.5 आई थी आई थिंक। यस, 7.5 आ रही है लेंथ। तो लेंथ की जगह आप लिख दो बेटा 7.5। एंड विड्थ कितनी आ रही है, 3.5। सही है बेटा। ओ, 1 से शुरू कर दी थी, सॉरी। विड्थ है 2.5। ठीक है बेटा, 0 से शुरू करना है, 2.5 आ रहा है। एंड हाइट मेजर करने के लिए मुझे रूलर को वर्टिकल करना होगा। बेटा ये आ रही है कितनी, 1.1, 1.2, 1.3। सही है।
On figure 1.2, measure length L, width and height from the covered stack in centimeters nearest to millimeter. Nearest to millimeter या फिर nearest to 0.1 सेंटीमीटर, बात एक ही है। सही है बेटा। The student uses balance to measure mass m of the covered stack of slides. Okay. Mass आ रहा है बेटा 57.87। Write down mass m of the covered slide nearest to 0.1 ग्राम, यानी फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे आपने जवाब लिखना है। तो 57.87 ग्राम को हम लोग 57.9 लिख देंगे। ठीक है बेटा। Calculate the density rho of the glass. Use result from A and B1 and the equation shown to calculate your answer. और यूनिट भी लिखने हैं बेटा। तो रो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, एम हमारे पास आया है 57.9 डिवाइड बाय 7.5, 2.5, 1.3। 7.5, 2.5, 1.3। सही बेटा। टू पॉइंट थ्री सेवन। ठीक है। एंड 2.37 आ रहा है हमारे पास, इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर में मैं 2.3 पे लीव कर सकता हूं। एंड यूनिट क्या लिखेंगे बेटा, मैथ ग्राम में, और ये तीनों किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सही है बेटा। ये डेंसिटी का यूनिट हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं। द टीचर राइट्स डाउन mass small m and thickness t of single microscopic slide on a piece of cardboard is shown। बेटा सिंगल स्लाइड की थिकनेस गिवन है और सिंगल स्लाइड का मास गिवन है। यूज योर आंसर इन B1 and the information from the card in figure 1.4। estimate number of microscope slides to cover the stack। बेटा मुझे टोटल मास पता है 57.9 और मुझे मास ऑफ सिंगल स्लाइड बताया 4.2। तो क्या करेंगे बेटा, 57.9 टोटल मास को सिंगल स्लाइड के मास से डिवाइड करवा देंगे तो मुझे नंबर ऑफ स्लाइड मिल जाएंगी। 57.9 को 4.2 से डिवाइड करवा दिया, आंसर आ रहा है बेटा 13.7। सही है। तो इट कुड बी 14, दो सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है। यूज योर आंसर इन ए and the information in the card in figure 1.4 to obtain the estimate number of microscope slides covered। ए में क्या निकाला था बेटा हमने, ए में हम लोगों ने लेंथ विड्थ एंड हाइट निकाली थी। हम हाइट इस्तेमाल करेंगे, लेंथ विड्थ एंड हाइट निकाली थी ना। ये क्या बोल रहा है, B1 कहाँ था बेटा, B1 में मैथ्स निकाला था। बेटा अब हमने मैथ्स को निकाला है, अब दूसरी इंफॉर्मेशन मुझे थिकनेस दी हुई है। अब थिकनेस हाइट से आएगी, तो मुझे हाइट जो गिवन है वो कितनी गिवन है बेटा, ये वाली हाइट 1.3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, 1.3 को जब आप 0.11 से डिवाइड करवाएंगे तो 11.81 आएगा। सही है। जो दो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ हो गए 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आई नो इसमें आप लोग पूछेंगे सर ये कैसे किया, तो मैं बता दूं भाई, हमारे पास इस टेबल में दो चीजें दी हुई हैं। सही है। पहली चीज में उसने मुझे B1 का रेफरेंस बोला है, तो B1 क्या है हमारा, मैथ्स।
तो मैंने मैथ्स के रेफरेंस से मैथ्स को इस्तेमाल करके नंबर ऑफ स्लाइड्स निकाले। दूसरी इंफॉर्मेशन है थिकनेस। ठीक है। और थिकनेस कैसी होगी बेटा, यहां पे हमें हाइट से समझ में आएगी थिकनेस कितनी है, या हमारे पास एक स्लाइड की थिकनेस कितनी है। तो मैंने दूसरे पार्ट में हाइट और थिकनेस गिवन को इस्तेमाल करके नंबर ऑफ स्लाइड्स निकाले। नाउ बेटा, two quantities can be considered equal with the limit of experimental accuracy n1 and n2 हमारे पास इक्वल है कि नहीं, तो स्टेटमेंट निकालो। कैलकुलेशन देखते हैं बेटा, 14 के हिसाब से निकाल रहा हूँ। 14 का प्लस 10% क्या होगा, 14 प्लस 1.4, यानी ये हो जाएगा 15.4। देन 14 का माइनस 10% क्या होगा, 14 माइनस 1.4, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 12.6। यानी हमारे पास रेंज क्या आ गई बेटा, 12.6 से 15.4 के दरमियान। ठीक है। अब हमारी वैल्यू देखो, इसमें इसके अंडर नहीं आ रही। सही है, ये 12.6 है और ये 12 है। सही बेटा। 14 के हिसाब से देखा है हमने, 14 के हिसाब से ये 1.2 जाएगा। एक मिनट रुके, 13.2। नहीं आ रही बेटा, रेंज में नहीं आ रही। सही है बेटा। तो हम क्या बोलेंगे, नो दे आर नॉट इक्वल। नो दे आर नॉट इक्वल। सही है। एज दे आर आउटसाइड लिमिट एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी रेंज। एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी रेंज। सही है बेटा। बोल रहा है वन रीजन बताओ, वैल्यू ऑफ एन डिफरेंट आ रही है दोनों वैल्यूज में। तो बेटा हमने यहाँ पे स्लाइड्स का मैथ मेजर करना था। टेप भी तो लगा हुआ है, उसका भी तो कुछ ना कुछ मैथ होगा। तो ये टेप है जो शायद यहाँ पे इनएक्यूरेसी क्रिएट कर रहा है। सही है बेटा। मैथ ऑफ टेप ऑल्सो एडिंग अप। सही है बेटा। हमने सिर्फ स्लाइड्स के बारे में बात करनी है, मैथ ऑफ टेप भी है, तो वो प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है बेटा, ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। स्टूडेंट मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर एलईडी व्हेन इट करंट चेंजेस। यार ये भी मुझे देखा देखा सवाल लग रहा है, ऐसा सवाल भी हम कर चुके हैं मेरे ख्याल से। द स्टूडेंट कनेक्ट्स voltmeter to measure the potential difference of 220 ohm resistor, closes the switch, records the voltmeter reading VPQ in the top row in the table, opens the switch. On figure 2.1, draw the symbol of voltmeter, okay, to measure the potential difference across 220 ohm resistor. बेटा वोल्टमीटर का सिंबल बनाओ। तो वोल्टमीटर का सिंबल हम कैसे बनाएंगे, ये इस तरह। ठीक है। और इसको लेबल कर दो कि भाई ये हमारे पास क्या है, वोल्टमीटर। ठीक है। आगे बढ़ो। वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाई हुई है, क्या है रीडिंग बेटा वोल्ट मीटर की, 2.4 है। राइट डाउन द रीडिंग इन द टॉप रो ऑफ टेबल 2.1। टेबल 2.1 की टॉप रो में वीपीक्यू की रीडिंग लिख दो आप। सही है, 2.4 आ रही है। ठीक है। ओके।
The student disconnects the voltmeter from PQ and reconnects the voltmeter between QR. Closes the switch and VQR top row में already उसने लिख दिया है, ये रहा VQR, सही है. Opens the switch, calculate the current in the circuit. तो करंट निकालना है हमने. VPQ 2.4 है और R की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, ये रही 2.2. सही बेटा. तो देखें थे क्या आंसर आ रहा है बेटा. 2.4 डिवाइड बाई 220, 0.0109. टेबल क्या डिमांड कर रहा है बेटा, 2 SF से, यानी ये हो जाएगा 0.011. बल्कि 1 मिनट, हाँ सही है, 0.011. ठीक है. 2 SF में वो लिखा हुआ है तो 2 SF में हमने इसका आंसर लिख दिया. अब बेटा क्या बोल रहा है हमसे, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द LED. रिकॉर्ड योर आंसर टू सुटेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. टेबल में जितने हैं उसके मुताबिक चलेंगे बेटा. तो RLED हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, VQR. VQR कितना है हमारे पास, 2.1. और I सीरीज सर्किट है, हर तरफ सीरीज सर्किट में करंट क्या होगा, सेम. तो जो ऊपर कैलकुलेट किया है वही पुट करेंगे, 0.0109. 192.66. ठीक है. टेबल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को डील कर रहा है तो ये हो जाएगा 193. ठीक है. कूल. द स्टूडेंट removes 220 ohm resistor from the circuit and replaces it with 330 ohms. Connects the voltmeter across point P and Q. Repeat point A to C for 330 ohms. Use the information from table 2.1 to calculate the value of potential difference across 330 ohms. Show all your working and record the table. तो बेटा VPQ हमें निकालना है, तो इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा हम लोग. सही है. तो I इक्वल टू VPQ अपॉन R होता है. सही है बेटा. तो R हमारे पास अब क्या है, 330 है. सही है बेटा. R क्या है अब, 330 है. तो VPQ हो जाएगा IR. I कितना है बेटा हमारे पास, 0.0076. और R हमें गिवन है इस सेट ऑफ वैल्यू के लिए 330. 2.58. सही है. नाउ 2.508 हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर में 2.5 ही हो जाए. सही है बेटा. तो ये टेबल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना. ठीक है. चलो. As the resistance between point P and Q changes, the current in the circuit changes. ऐसे सवाल, ये 8वां पेपर है हमारा, क्या बात है, ये 8वां पेपर है हमारा. 4 हमने ओ लेवल्स के किए हैं, ये चौथा है हमारे पास IGCSE का. सही है. तो ऐसे सवाल 3 मरतबा आ चुका है इन लेटेस्ट पास पेपर्स में. यूज योर टेबल इन 2.1 to write the conclusion. Okay. State how change in current affects the potential difference across LED and resistance of the LED. बेटा चेंज इन करंट, जब करंट चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ LED क्या है बेटा, QR है. इस पे फर्क नहीं पड़ रहा. सही है बेटा, ऑलमोस्ट सेम है.
और जब करंट हमारे पास कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। सही बेटा, हमने बोला एज करंट डिक्रीजेस कॉमा वी क्यू आर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट while आर एल ई डी इंक्रीजेस। सही बेटा, ये हमारा इसका स्टेटमेंट हो गया। Another student uses variable resistor to control the current. Draw symbol over variable resistor. ठीक है, explain one advantage of using variable resistor for this purpose rather than carry out. भाई, आप सर्किट में रेजिस्टर को डिस्कनेक्ट करो, नया रेजिस्टर लगाओ, फिर डिस्कनेक्ट करो, नया रेजिस्टर लगाओ, दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। इट्स वेरी इजी टू यूज वेरिएबल रेजिस्टर, यू जस्ट हैव टू मूव द स्लाइडर, एंड स्लाइडर को मूव करके आप वेरिएबल रेजिस्टर में किसी भी रेजिस्टेंस को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, यूजिंग वेरिएबल रेजिस्टर कॉमा यू अवॉइड द कनेक्शन and disconnection of fixed resistors again and again। ठीक है बेटा, जल्दी काम हो सकता है, ये भी लिख सकते हो आप। दो रेजिस्टर हैं अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, 220 330, लेकिन अगर आप 500 ओम का वेरिएबल रेजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हो तो सोचो आप 500 रीडिंग्स निकाल सकते हो। सही है, तो आपके पास मल्टीपल रेंज ऑफ रीडिंग्स भी आ सकती हैं। कोई भी रीजन लिख देना, मैंने ये लिखा है। सही बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। वी आर डन विद क्वेश्चन 2, लेट्स मूव टुवर्ड्स द ग्राफ क्वेश्चन। So investigate the image formed by converging lens. The apparatus is set up. Okay. लेंस से स्क्रीन तक का फासला d बोला हुआ है। द स्टूडेंट स्विचेस ऑन द लैम्प, इमेज डिस्टेंस u बताया हुआ है हमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉरी। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द स्क्रीन, यहां पे भी स्क्रीन मूव करवा रहा है, शार्प पॉसिबल इमेज बन सके। ऑन फिगर 3.1 नियरेस्ट 2.1 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस मेजर करो। बेटा ये आंसर आ रहा है हमारे पास, हाउ मच, लगभग 12.1। सही है, मेरे मुताबिक 12.1 आ रहा है। सेंटीमीटर ऑलरेडी लिखा हुआ है, सेंटीमीटर जब लिखा हुआ है तो आप वापस सेंटीमीटर नहीं लिखिएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर कंसीडर किया जाएगा। यूनिट लिखा हुआ है तो यूनिट नहीं लिखिएगा। फिगर 3.1 इज ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1/5 द फुल साइज, मतलब भाई ये डायग्राम एक्चुअल वर्ल्ड के मुकाबले में 5 गुना छोटी बनी हुई है। बोल रहा है कैलकुलेट द एक्चुअल इमेज डिस्टेंस। तो बेटा एक्चुअल इमेज डिस्टेंस के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे एंड रिकॉर्ड इन द टेबल। तो हमने क्या किया भाई, 12.1 मल्टीप्लाई बाय 5, 60.5। सही है, एंड ये हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया।
Okay, diagram in figure 3.2 shows illuminated object and its image drawn to full size when u equals to 20 सेंटीमीटर। बेटा दो डिफरेंसेस बताओ। एक तो इमेज हमारी इन्वर्टेड है और एक इमेज हमारे पास क्या है बेटा, मैग्निफाइड। ठीक है, आगे बढ़े। Magnification of the image can be calculated using the equation. Use your answer in A2 to calculate the magnification. अच्छा भाई, बेटा A2 क्या आया था हमारा, A2 A2 ये आया था 60.5। और ये बात कब हो रही है, जब लेंस हमारे पास 20 सेंटीमीटर का है। इस टेबल से भी देख लो 60.5 कब आ रहा है, जब यू क्या है 20 सेंटीमीटर। तो आप यू की जगह लिखोगे 20 सेंटीमीटर। तो 60.5 डिवाइडेड बाय 20, 3.025। ठीक है बेटा, दो सिग्निफिकेंट फिगर में आपको इसको सिर्फ 3.0 पे लीव करना होगा। लीनियर मैग्निफिकेशन के कोई यूनिट नहीं होते, बिकॉज इट इज द रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या होगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट रिपीट द प्रोसेस फॉर ए आई, यू की वैल्यू बढ़ाकर। स्टूडेंट रिजल्ट आर शोन इन द टेबल 3.1, ऊपर हमने कॉपी कर लिया है। बोल रहा है v स्लैश सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे रखो एंड यू स्लैश सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे रखो। सही है, और हमसे बोल रहा है बेस्ट फिट कर्व बनाओ। सही बेटा, तो ये हमारे पास टेबल है। सही है, 3 मार्क्स होंगे। हाँ, क्योंकि इसने स्केल खुद बना कर दिया हुआ है। ओके बेटा, 60.5। ओके, 60.5 इधर आएगा बिल्कुल सेंटर में। सही है, तो जब 20 है तो 60.5। ठीक है, नाउ 25 पे 37.2, वी कांट प्लॉट 37.2, 37 प्लॉट करना होगा। तो 25 आएगा यहाँ पर और 37 प्लॉट करेंगे, 37 आएगा इधर। ठीक है, देन 35 पे 26.5, 35 आएगा इस लाइन पे एंड 26.5 आएगा, ये 26 से सेंटर में आएगा 26.5। ठीक है, ये देखो सेंटर में प्लॉट किया। देन हमारे पास 45, ये लाइन है 45 की बेटा, और ये आ रहा है हमारे पास 22.7। 22.7 22.5 के करीब है, तो ये 22 है और बेटा ये 22.5 है। इसमें 22.7 कवर हो ही जाएगा डॉट पर। इसी में लाता है, इसी में लाता है। हाँ, देन 55 पे ये आ रही है लाइन 55 की बेटा। 55 पे हमारे पास है 20.9, 21 प्लॉट करेंगे। एंड फाइनली 20.2, 20 प्लॉट करेंगे। सही है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए।
अब हमने बनाना है बेसफिट कर्व। सो बेसफिट कर्व बनाने के लिए बेटा हमने डांट पिट रही है आंखों से, देख रहे हो? बेगम डांट रही है आंखों से क्योंकि हमने चाय नहीं पी, चाय ठंडी हो गई। अब इतने प्यारे प्यारे बच्चों पे कंसंट्रेट करूं या डांट के डर के अंडर आ जाऊं, तुम लोग ही बताओ। बताएं भाई। बताती हूँ ना कि क्लास फ्रेंड मुझे सही है। ठीक है, आप लोगों ने डांट खा लेंगे, और बोलो। बेटा हमारे पास ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मिसिंग दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा नीचे आ रहा है, ये थोड़ा ऊपर आ रहा है, ये लाइन पे 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 आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट बेस्ट फिट कर्व। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये ब्लैक है, इसको मैं कलर इसका रेड कर दूं ताकि ये मोर विजिबल हो जाए। सही है, ये कलर मैंने इसका रेड कर दिया सो दैट इट इज मोर विजिबल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यूज योर ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v when u is 30 centimeter. State clearly, show clearly on the graph you obtain the necessary information। भाई v निकालना है जब u 30 सेंटीमीटर है, u 30 सेंटीमीटर है तो v निकालना है। ये देखो भाई कैसे निकाल रहे हैं हम। जब u हमारे पास 30 सेंटीमीटर है तो v आ रहा है मेरे पास 30.1, इसकी रेंज होगी। सही है, तो हमने अपनी वर्किंग पूरी शो कर दी। ठीक है, 30.1 आंसर आ रहा है। ओए, ठीक है। नाउ 30.1 आ रहा है, 30.5 सॉरी, 30.5 सॉरी। क्योंकि ये 30 है, 31 है, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है ना, 30.5 होगा। तो 30.5 का मतलब है हम वन डेसिमल प्लेस पे से 31 लिख सकते हैं, सॉरी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे से 31 लिख सकते हैं। नाउ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कैन बी फाउंड यूजिंग द इक्वेशन दिस। यूज द वैल्यू फ्रॉम v एंड d, फ्रॉम v एंड u फ्रॉम d, मतलब इससे ये वाला u इस्तेमाल करना है, ये वाला v इस्तेमाल करना है। क्या है? टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ। सही है भाई, 30 मल्टीप्लाई बाय 30.5 अपॉन 30 प्लस 30.5। सही है, बेटा आंसर आ रहा है 15.12। ठीक है, एंड 15.12 हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर में 15 हो जाएगा। सही है बेटा, और इसकी रेंज मार्क स्कीम में हमारे पास, हाँ इसकी रेंज मार्क स्कीम में हमारे पास लिखी हुई है 14 to 16, यानी सही आई है हमारी। State one technique when doing the experiment to ensure the image is as clearly as focused। स्लोली मूव करो स्क्रीन को अवे और टुवर्ड्स द लेंस, या फिर डार्क रूम में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो। ठीक है, डू दिस
experiment in dark room. ठीक है बेटा, तो वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्लानिंग का, वो देखते हैं। हॉट वाटर इज poured into the glass beaker and allowed to cool down। सही है। प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट क्या, हाउ रेट एट विच द वाटर कूल्स, यानी रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ द वाटर सरफेस। ये चीज आ चुकी है, ऐसा सवाल आ चुका है, ये रिपीट हो रहा है, लेकिन ये ओ लेवल्स में आया था, आईजीसीएसई में नहीं आया था। अभी मैं आई थिंक 2024 में ही हम लोगों ने किया है। सही बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं रेट ऑफ कूलिंग वर्सेस डायमीटर ऑफ बीकर, जिसके अंदर पानी डाला हुआ है, और पानी डायमीटर ऑफ बीकर की वजह से जो वाटर का डायमीटर है वो एयर से जो एक्सपोज हो रहा है उसको हम रीड कर रहे हैं। सप्लाई ऑफ हॉट वाटर गिवन है, सेट ऑफ ग्लास बीकर ऑफ डिफरेंट साइजेस है, मेजरिंग सिलेंडर है। यू मे यूज टू एनी अदर कॉमन लेबोरेटरी apparatus। बेटा यू शुड इंक्लूड प्लान में क्या है बेटा, एनी अदर apparatus यू नीड। ओके। रेट ऑफ कूलिंग को मॉनिटर करने के लिए हमें थर्मोमीटर चाहिए होगा। ठीक है। टाइम, क्योंकि रेट है, समथिंग डिवाइड बाय टाइम का मतलब क्या है बेटा हमारे पास, रेट का मतलब होता है समथिंग डिवाइड बाय टाइम। ठीक है। तो हमें और क्या चाहिए होगा, स्टॉप वॉच चाहिए होगी। और डायमीटर ऑफ द बीकर को मेजर करने के लिए हमें कैलिपर्स चाहिए होंगे। ठीक है। जिसके अंदर कैलिपर लिखोगे तो उसके अंदर रूलर और सेट स्क्वायर दोनों की बात आ जाएगी। ठीक है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कैलिपर का मतलब क्या होता है भाई, ये होता है कैलिपर। सही है। तो हम बीकर को इस तरह रखेंगे। ठीक है। यहाँ पे सेट स्क्वायर, यहाँ पे सेट स्क्वायर। ठीक है। एडिशनल एपरेटस लिख लो, क्या क्या चाहिए हमें। एडिशनल एपरेटस चाहिए फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, थर्मोमीटर। फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम, stopwatch, and for the measurement of diameter, calipers। वर्नियर कैलिपर और कैलिपर अलग चीज है बेटा। ठीक है। नाउ दूसरी बात क्या कह रहा है, ब्रीफली डिस्क्राइब द मेथड इंक्लूडिंग व्हाट यू विल मेजर एंड हाउ यू विल मेक श्योर द मेजरमेंट्स आर एक्यूरेट। सही है बेटा। तो मेथड लिखते हैं बेटा। तो मेथड में हम लोगों ने क्या लिखा, मेजर डायमीटर ऑफ द बीटर, डायमीटर ऑफ बीकर यूजिंग कैलिपर। ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मेजर इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर यूजिंग थर्मोमीटर। स्टार्ट स्टॉप वॉच, यूज स्टॉप वॉच फॉर एन इंटरवल ऑफ लेट्स से 60 सेकेंड्स। अपनी मर्जी से मैंने टाइम लिख दिया, आप 30 भी लिख सकते थे। देन मेजर फाइनल टेम्परेचर। ठीक है।
Repeat the process for different diameter beakers until you have 6 set of readings. ठीक है बेटा, ये मेथड हो गया हमारा। सबसे पहले हमने डायमीटर ऑफ द बीकर मेजर किया, फिर हम लोगों ने इनिशियल टेम्परेचर मेजर किया और उसी वक्त हम लोगों ने स्टॉप वॉच ऑन की। 60 सेकंड के बाद हम लोगों ने वापस गर्म पानी का टेम्परेचर मेजर किया और हमें चेंज इन टेम्परेचर मिल गया। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर मिल गया, टाइम है हमारे पास, रेट ऑफ कूलिंग आ जाएगा और डायमीटर ऑफ बीकर हमने पहले मेजर कर लिया। ठीक है, तो ये मेथड हो गया हमारा। चलो, अब क्या बोल रहा है बेटा, की वेरिएबल्स यू विल कंट्रोल। तो क्या क्या कंट्रोल वेरिएबल होना चाहिए हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, इसके अलावा इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, इसके अलावा हमारे पास हो सकता है 60-60 सेकंड टाइम फॉर कूलिंग रखें, मतलब इंटरवल सेम रखें। ठीक है, ये दो बातें लिख दी मैंने, लिखनी वैसे एक होती है, मैंने दो लिख दी। वॉल्यूम ऑफ वाटर कांस्टेंट रखेंगे हम हर एक्सपेरिमेंट में ड्यूरिंग द रिपीटिशन, एंड टाइम इंटरवल जैसे मैंने 60 सेकंड लिखा है वो भी कांस्टेंट रखेंगे। सही है बेटा। नाउ आगे बढ़ो, टेबल बनाना है। तो टेबल में मैंने क्या क्या मेजर किया है वो लिख देते हैं बेटा। हमने क्या क्या मेजर किया है बेटा? डायमीटर मेजर किया हमने, चेंज इन टेम्परेचर मेजर किया है हमने, और हमने मेजर किया है क्या? टाइम और रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, या दो ब्लॉक भी, कॉलम भी बना सकते हो, रेट ऑफ कूलिंग और डायमीटर के। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे 4 कॉलम बना रहा हूँ, देख लो किस तरह। डायमीटर ऑफ बीकर स्लैश सेंटीमीटर, टेम्परेचर ड्रॉप स्लैश डिग्री सेल्सियस, टाइम टेकन स्लैश सेकेंड, एंड फाइनली मैं बोलूंगा रेट ऑफ कूलिंग। और रेट ऑफ कूलिंग का क्या टेम्प यूनिट होगा? डिग्री सेल्सियस स्लैश सेकेंड, क्योंकि रेट का मतलब है समथिंग डिवाइड बाय टाइम। सही है बेटा। नाउ बेटा क्या बोल रहा है, हाउ यू विल प्रोसेस योर रिजल्ट टू रीच कंक्लूजन। यू मे ड्रॉ द डायग्राम इफ यू विश। डायग्राम बनाने का बोला था, लेकिन इफ यू विश बोला है तो हमने डायग्राम नहीं बनाई। ठीक है, क्योंकि इसके मार्क्स नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन हम वही प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ diameter of beaker versus रेट ऑफ कूलिंग की बात की थी ना इसमें। हाँ, रेट ऑफ कूलिंग। And that is how we are done with our tonight's target. Opening the chat box.
जी खदीजा। सर हमें टाइम टेकन टेबल में लिखना जरूरी है बिकॉज वो तो कांस्टेंट ही है, उसमें तो चेंज नहीं आएगा। हाँ ना लिखें तो भी चलेगा, मैंने आपको बोला ना, अगर आप ये दो हेडिंग्स भी लिखते हैं ना, डायमीटर ऑफ बीकर एंड रेट ऑफ कूलिंग, दैट्स इनफ। ओके थैंक यू। मैग्नीफाइड को एनलार्ज कह सकते हैं, यस उसामा कह सकते हैं। मरियम पूछ रही हैं सर क्वेश्चन 1B पार्ट 1 एंड ऑल्सो पार्ट B2 एंड C2। चलो क्वेश्चन 1 पे जाते हैं पहले। क्वेश्चन 1B का पार्ट 1। बेटा 1B के पार्ट 1 में मरियम बात हो रही है कि आपको ये मैथ दिया हुआ है, उसने नियरेस्ट टू 0.1 ग्राम यानी 1 डेसिमल प्लेस पे मांगा है। तो 57.87 को मैंने 57.9 कर दिया, राउंड ऑफ किया है। सही है। एंड बी का पार्ट 2। बेटा बी के पार्ट 2 में जो मैथ है हमारे पास वो हमने यहाँ पे पुट किया। लेंथ विड्थ एंड हाइट ऊपर जो मेजर की हैं वो सारी यहाँ पे पुट की, और रिजल्ट कैलकुलेट किया। अपने आंसर को दो सिग्निफिकेंट फिगर में प्लेस किया। यार ये दो सिग्निफिकेंट फिगर में 2.4 होना चाहिए। सही है। पार्ट C2। मरियम पार्ट C2 में हमने क्या किया है देखो। बेटा हमने ऊपर वाली वैल्यू मैथ को इस्तेमाल करके निकाली थी। सही है। अब नीचे वाली वैल्यू को हमने थिकनेस इस्तेमाल करना है। अब थिकनेस कहां पर देखी जाएगी बेटा? शीट की हाइट पे, क्योंकि देखो हमारी शीट यूं रखी हुई है ना, तो अगर एक शीट यूं है तो थिकनेस शीट की यूं है। सही है। तो थिकनेस को मैंने टोटल हाइट से फाइंड आउट किया। सही है मरियम। सर आई थिंक N1 is coming in the experimental accuracy range if I don't mention unit in the table। N1, एक मिनट देखता हूं बेटा। नहीं ना बेटा, नहीं आ रहा। N1 से ही तो मैंने रेंज निकाली है। क्या नाम है समावी? N1 से ही तो रेंज निकाली है। तो N1 बोल रहा है 12.6 से 15.4 तक की रेंज है, लेकिन N2 तो 12 है, विच इज बिहाइंड 12.6। तो रेंज में नहीं आ रहा समावी है। सही है। आई डोंट मेंशन द यूनिट इन द टेबल। नहीं बेटा, मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप मेंशन नहीं करेंगी टेबल में यूनिट। कंक्लूजन में डायमीटर वर्सेस टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा। हो सकता है बेटा, उसने मुझसे बोला है रेट ऑफ कूलिंग तो मैंने रेट ऑफ कूलिंग कर दिया, आप टेम्परेचर ड्रॉप भी कर सकते हैं। नहीं क्या नाम है बेटा उसामा, उसने क्लियरली बोला है, ये देखो, रेट एट विच द वाटर कूल्स वर्सेस डायमीटर। तो इसीलिए मैंने, जो भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं ना, उसको मैं पहले लिख देता हूं ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। यस अभी क्लास इज ओवर। सर इफ यू हैव सीन कोटा फैक्ट्री ऑन नेटफ्लिक्स यू आर जस्ट लाइक जीतू भैया। आप फिजिक्स पढ़ाते हैं नहीं हैं, आप फील करवाते हैं। लव यू सर, मिस यू आफ्टर दिस सेशन। नहीं भाई, मुझे मिस नहीं करना, मुझसे मिलते रहना, ए लेवल में मुझसे मुलाकात करना। थैंक यू सो मच फॉर द लव। सर सीएम क्यूब क्यों लिखेंगे इन क्वेश्चन 1 पार्ट B? मरियम डेंसिटी है ना, डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्टिल मैं आपको समझा देता हूं सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखेंगे। देखो मरियम, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट टू हाईली सल्यूट योर मीन। मैं इतनी देर से शायद 3 बार fallen asleep, but you no doubt can, no one can be a teacher. Okay, can be, no one can be like a teacher. Thank you so much अभिया, मीन द लॉट। सर क्वेश्चन 2B पार्ट 2 में आंसर 3.03 क्यों नहीं होगा? 2B पार्ट 2 कैसे होगा बेटा? 3.03 मैं देख लेता हूँ बेटा। 57.9 को डिवाइड करना है 7.5, 2.5, 1.3। एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 2.35 बेटा। तो कैसे होगा ये आंसर 3.03? सर व्हेन विल द सेशन फॉर AF स्टार्ट?
देन इंशाल्लाह दयान हमारा अगस्त में स्टार्ट होगा। सही है। एएस थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, ओ लेवल्स तो जुलाई में स्टार्ट हो जाता है। और कोई सवाल है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं, देन वी कैन कंक्लूड द क्लास। इंशाल्लाह कल 3 पेपर और करेंगे, ओ लेवल आईजीसीएसई मिक्स करेंगे। कैन यू शो मी द क्वेश्चन 3 zoomed आउट? अच्छा बेटा, क्वेश्चन 3 zoomed आउट। मरियम इंतजार कर लो थोड़ा, क्लास के फौरन बाद इसका पीडीएफ अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन 3 4-5 पेजेस पर है तो वो सब आप नहीं देख पाओगे। टिल व्हेन द रिकॉर्डिंग बी अपलोडेड। हानिया, इसको कन्वर्ट होने में तकरीबन आधा घंटा लगेगा, उसके बाद अपलोड हो जाएंगी। एनी फाइनल टिप फॉर एटीपी? बिलीव इन योर सेल्फ। प्रैक्टिस आपने 8 पेपर तो मैंने करवा दिए हैं, कल और 3 हो जाएंगे। 11 पेपर बहुत होते हैं बेटा। सही है। तो आपने बस अपने ऊपर फोकस रखना है, अपनी सेल्फ स्टडी जरूर रखिएगा। कल अगर आप मुझे बोलते हो सर सिर्फ 2 पेपर करवा दें, हमें सेल्फ स्टडी का टाइम चाहिए, तो मैं 2 पेपर करवा दूंगा, कोई मसले की बात नहीं। बल्कि मुझे लगता है 2 पेपर करवाने चाहिए, सेल्फ स्टडी का टाइम लो तुम लोग। सही है। कूल। तो बेटा यहां पे क्लास को रोकते हैं। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हमारा टारगेट हो गया है, वैसे 12 बजे तक का टाइम था, लेकिन आज का हमारा टारगेट क्लियर था कि हमें 3 पेपर सॉल्व करना है।